हेलो दोस्तों। हमारी पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि प्रपोजल क्या होती है। प्रपोजल नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। ठीक है। और हमने बात की थी कि एक सोशल एग्रीमेंट और एक लीगल एग्रीमेंट में क्या डिफरेंस होता है। अभी हम बात करने जा रहे हैं कि ऑफर को कम्युनिकेट करना भी जरूरी होता है। जब हम सेक्शन 2A में प्रपोजल की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो उसमें आता है व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस टू अनदर। ये जो सिग्निफाइज वर्ड है ये बताता है कि हमें प्रपोजल कम्युनिकेट होनी बहुत जरूरी है। अगर आपने कोई प्रपोजल किसी दूसरे व्यक्ति को दी है, जब तक उस व्यक्ति तक वो प्रपोजल नहीं पहुंचेगी तब तक वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। आप कहोगे सर ये तो जनरल सी बात है, जब मेरे को पता ही नहीं कि मेरे को कोई प्रपोजल दी गई है तो मैं उसको एक्सेप्ट कैसे करूंगा। इसको मैं एक एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ। एक बड़ा ही फेमस केस है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। लालमन शुक्ला नाम का एक व्यक्ति होता है जो कि एक गौरी दत्त नाम के व्यक्ति के पास काम कर रहा होता है। ठीक है। वो व्यक्ति अपने गांव से आता है। रेलवे स्टेशन के ऊपर वो एक बच्चे को देखता है कि एक बच्चा रेलवे स्टेशन के ऊपर घूम रहा है। वो देखता है कि ये बच्चा तो उसके मालिक का नेफ्यू है, उसके मालिक का भतीजा है। वो उस बच्चे को ले जाके अपने मालिक के पास ले जाता है और कहता है कि आपका ये भतीजा मेरे को रेलवे स्टेशन के ऊपर मिला। ठीक है। जब वो अपने मालिक को बच्चा सौंप देता है उसके बाद उसको मालूम पड़ता है कि इस बच्चे को ढूंढने के लिए उसके मालिक ने इनाम रखा हुआ था। ठीक है। लेकिन वो इनाम की बात लालमन शुक्ला को पता नहीं थी। तो अभी वो वापिस जाता है अपने मालिक के पास और कहता है कि आपने इस बच्चे को ढूंढने के ऊपर इनाम रखा था, मैंने इस बच्चे को ढूंढ दिया, तभी वो इनाम मेरे को दो। ठीक है। तो जहां पर उसका मालिक उसको इनाम देने से मना कर देता है। वो कोर्ट में स्यू करता है अपने मालिक को कि मेरा इनाम के ऊपर अधिकार बनता है। ठीक है। तो कोर्ट लालमन शुक्ला को बोलती है जब आपने इसका नेफ्यू अपने मालिक का नेफ्यू अपने मालिक को वापिस किया, क्या आपको उस समय इनाम की जानकारी थी? लालमन शुक्ला ईमानदार आदमी है, वो कहता है कि नहीं, मेरे को कोई जानकारी नहीं थी कि इसके ऊपर कोई इनाम रखा हुआ है। तो कोर्ट कहती है सॉरी, हम आपको आपकी इस केस में मदद नहीं कर सकते, क्योंकि जो इसने प्रपोजल दी थी इनाम की वो तो आप तक कम्युनिकेट ही नहीं हुई। ठीक है। तो आपने उसको एक्सेप्ट कैसे किया? ठीक है। आपने तो बच्चा पहले ही लौटा दिया था, आपको प्रपोजल कम्युनिकेट होने से पहले ही आपने उस बच्चे को लौटा दिया था। तो बिना प्रपोजल के उसकी एक्सेप्टेंस कैसे हो सकती है? तो इसलिए जो है आपको कुछ इनाम नहीं मिलेगा। तो यहां से हमें क्या पता चलता है कि प्रपोजल का कम्युनिकेट होना बहुत जरूरी है। जब तक प्रपोजल कम्युनिकेट नहीं होती तब तक उसकी एक्सेप्टेंस नहीं हो सकती। ठीक है जी। तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट लेसन हमें सीखने को मिलता है और ये केस भी काफी फेमस है, तो इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रपोजल की अलग अलग टाइप्स। प्रपोजल की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर क्या होती है? मान लो मैंने आपको एक ऑफर दी कि मैं ये बाइक आपसे 50,000 रुपए में खरीदना चाहता हूं। वो व्यक्ति कहता है कि नहीं, ये तो मैं 70,000 से कम नहीं दूंगा। तो उसने मेरी ऑफर को काउंटर कर दिया। मतलब क्या? उसने जो मैंने ऑफर दी थी उसने उसमें कुछ चेंज कर दी। ठीक है। तो उसको हम कहते हैं काउंटर ऑफर। ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैं वहां से चला जाता हूँ। बाद में वो मेरे को पलट के कहता है कि भाई ठीक है, तू 50,000 में ले ले। अभी मैं कहता हूँ अभी नहीं मैं लूंगा। ठीक है। तो क्या मैं उसको मना कर सकता हूँ? तो मैंने जो 50,000 की ऑफर दी थी क्या वो अभी एग्जिस्ट करती है? क्या मैं अभी बाउंड हूं उस प्रपोजल के ऊपर उसको बेचने के लिए अगर वो बाद में उसको एक्सेप्ट कर लेता है? नहीं, क्योंकि जब मैंने उसको 50,000 की ऑफर दी तो उसने सामने से काउंटर ऑफर दे दी 70,000 की, जो मैंने एक्सेप्ट नहीं की। जैसे उसने काउंटर ऑफर दी तो मेरी जो 50,000 वाली ऑफर थी वो खत्म हो गई वहां पर। ठीक है। तो मेरी वो प्रपोजल जो है वो स्टैंड नहीं करती। तो अभी उसने मेरे को नई ऑफर दी है 70,000 की,
वो मैं मानना चाहूं या ना ना मानना चाहूं वो मेरे ऊपर है। अभी प्रपोजल उसकी तरफ से है 70,000 की, जो मैंने 50,000 की दी थी वो कैंसिल होगी। अभी अगर वो वापिस 50,000 में उसको खरीदना भी चाहता है तो मैं बाउंड नहीं, मेरे को बेचना भी चाहता है सॉरी, तो मैं बाउंड नहीं हूं उसको 50,000 रुपए में खरीदने के लिए। ठीक है, तो एक काउंटर ऑफर जो है एक्चुअल ऑफर को खत्म कर देती है। अभी उसने 70,000 की मेरे को ऑफर की, तो मैं सामने से कहता हूं कि अच्छा चल ठीक है, 70 की तो मैं नहीं लूंगा, 60 की। ठीक है, तो यहां पर जो है मैंने उसकी 70 वाली ऑफर को वापिस से काउंटर कर दिया। अभी ना 50 की ऑफर जहां पर एग्जिस्ट कर रही है ना 70 की, अभी मेरी तरफ से ऑफर है 60,000 की। अगर वो 60,000 रुपए में मान जाता है तो ये अग्रीमेंट बन जाएगा, अदरवाइज ये अग्रीमेंट नहीं बनेगा। तो ये तो हो गया काउंटर ऑफर। हम अगली टाइप के ऊपर चलते हैं, वो होती है क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर क्या होती है? क्रॉस ऑफर होती है, अगर मान लो मैं मान लो लखनऊ में बैठा हूं, ठीक है, एक व्यक्ति कानपुर में बैठे हैं मेरे दोस्त, मैं उनको एक प्रपोजल लिख के भेजता हूं कि भाई मैं ना अपना एक घोड़ा बेचना चाहता हूं। ठीक है, कितने रुपए में? मैं अपना घोड़ा 1 लाख रुपए में आपको बेचना चाहता हूं। मैंने ये लिख के उनको चिट्ठी डाल दी। ठीक है, सामने से उन्होंने भी मेरे को, मेरी चिट्ठी उन तक पहुंची नहीं अभी तक, उन्होंने भी एक चिट्ठी मेरे को लिख के डाल दी कि मैं आपका घोड़ा 1 लाख रुपए में खरीदना चाहता हूँ। मतलब मैं अपना घोड़ा 1 लाख रुपए में बेचना चाहता हूँ, जो ऑफर मैंने कर दी उनको, सिमिलर ऑफर उन्होंने मेरे को कर दी। वो मेरी ऑफर से अनजान थे, तो उन्होंने सिमिलर ऑफर मेरे को कर दी कि मैं आपका घोड़ा 1 लाख रुपए में खरीदना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसको कहते हैं क्रॉस ऑफर। अभी मेरे को उनका लेटर मिला, उनको मेरा लेटर मिला। जैसे ही मेरे को उनका लेटर मिला तो मैंने सोचा कि ये तो सौदा पक्का हो गया। ठीक है, मैं जो है लाख रुपए में घोड़ा बेचना चाहता था, वो मेरा घोड़ा लाख रुपए में खरीदना चाहते हैं, तो सौदा पक्का हो गया। ठीक है, बाद में वो मेरा घोड़ा खरीदने से मना कर देते हैं। ठीक है, तो कोर्ट में मैं केस करता हूं, तो वो मेरे को, तो वो वहां पर कोर्ट में कहते हैं कि ठीक है, इनका मेरे को लेटर आया था 1 लाख रुपए में कि मैं आपको अपना घोड़ा बेचना चाहता हूं, लेकिन मैंने कब उसके लिए हाँ की? तो मैं कोर्ट को लेटर दिखाता हूं कि देखो, इनका भी मेरे को लेटर आया था कि मैं आपको 1 लाख रुपए में आपसे घोड़ा 1 लाख रुपए में खरीदना चाहता हूँ। तो कोर्ट जहां पर कहती है कि ये तो दोनों ही ऑफर है। ठीक है, वही बात जो हमने लालमन शुक्ला वाले केस में समझी थी, जहां पर भी वो वाली ऑफर अभी तक कम्युनिकेट तो नहीं हुई थी, जो मैंने उनको दी थी, उनको कम्युनिकेट तो नहीं होती, उससे पहले उन्होंने मेरे को लेटर लिख दिया कि मैं आपका घोड़ा खरीदना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये दोनों ही ऑफर है, उनकी तरफ से भी ऑफर है, मेरी तरफ से भी ऑफर है। जब तक हम दोनों में से एक व्यक्ति एक्सप्लिसिटली इस ऑफर को जो है एक्सेप्ट नहीं कर लेता, तब तक हम इस ऑफर को ऑफर नहीं मानते। ठीक है, इसको अग्रीमेंट नहीं मानते। ठीक है, सॉरी, इसको हम अग्रीमेंट तब तक नहीं मानते जब तब तक एक ऑफर ही रह जाएगी। मेरी तरफ से भी ऑफर है, उनकी तरफ से भी ऑफर है, एक्सेप्टेंस तो हुई नहीं। ठीक है, एक्सेप्टेंस नहीं हुई तो अग्रीमेंट भी नहीं बना। ठीक है जी, आगे का हम अपने अगले लेक्चर में समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ध्यान रखिए।